हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली प्रॉब्लम, ठीक है ना। पर उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने टॉपमेट पे स्टार्ट कर दिया है 1-to-1 अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें चाहे मेंटरशिप चाहिए या रेज्यूमे रिव्यू कराना है, कोई करियर गाइडेंस चाहिए या इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है या मॉक इंटरव्यू करना है, ठीक है, कुछ भी करना हो, ठीक है, आओ यहाँ पे और अपॉइंटमेंट बुक करो और फिर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और सारी चीज़ें तुम्हारे प्रोफाइल के लिए एकदम कस्टम टेलर्ड रहेगी कि भाई तुम, क्योंकि इन जनरल यूट्यूब पे जाओगे कहीं भी जाओगे वो जनरल गाइडलाइंस दे देंगे, पर यहाँ पे मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो बैक टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2471 मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताना है टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री विथ यूनिक वैल्यूज। एक हमारे पास बाइनरी ट्री होगा जिसकी वैल्यूज यूनिक होगी। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज द टू नोड्स एट द सेम लेवल एंड स्वैप देयर वैल्यू। फिर यहाँ पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया कि एक ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि सेम लेवल पे दो नोड्स की वैल्यू स्विच कर सकते हैं, मतलब स्वैप कर सकते हैं। और सेम लेवल कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ देखो, सेम लेवल का मतलब ये कि भाई ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ठीक है, कि ये दोनों सेम हाइट पे है। सेम हाइट मतलब कि यहाँ से या सेम डेप्थ कह लो, जो भी कहना है तुम्हें, ठीक है, सेम डेप्थ पे है रूट नोड से, ठीक है, वही यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक्चुअल में क्या करना है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द वैल्यूज एट ईच लेवल सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसने क्या बोला कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं सच दैट ईच लेवल इज सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ स्ट्रिक्टली लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने पहले यूनिक लिख दिया है, तो इंक्रीजिंग में लिखता तो काम चल जाता, पर हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें क्या करना है कि ठीक है भाई, अब हर एक लेवल को हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अभी जैसे ये देखो, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इस लेवल को अगर हम देखें, 1 है सॉर्टेड है, हाँ सॉर्टेड है क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो सॉर्टेड होगा। यहाँ पे 4 3 है, मतलब कि इस लेवल का वैल्यू क्या है, 4 3। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले लेवल को देखो, यहाँ पे क्या है, 7 6 8 5। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, सॉर्टेड नहीं है। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 5 6 7 8, ये ऑर्डर होना चाहिए था, तभी हम इसको सॉर्टेड मानते हैं। और यहाँ पे क्या है, 9 10 ठीक है। क्या ये सॉर्टेड है? हाँ सॉर्टेड है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे करा था। तो हमें क्या करना है कि इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन करा उससे भी हमें क्या समझ आया कि इसमें दो चीजें हैं। पहला कि हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि भाई इस ऑर्डर पे ट्रैवर्स कर ले या इस ऑर्डर ट्रैवर्स कर ले, इस ऑर्डर पे ट्रैवर्स कर ले। एक बार जब ये अरे जनरेट हो गया, ये अरे जनरेट हो गया, तो फिर हम उसको देख सकते हैं कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम उसको सॉर्टेड बनाएंगे, ठीक है ना। और सॉर्टेड है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल से इसको समझ ले कि जैसे यहाँ देखो 4 3 दिया हुआ था, 4 3 दिया हुआ था ना, इसको हमें सॉर्टेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर एक स्वैप कर ले 3 और 4 के पोजीशन को, 3 और 4 के पोजीशन को अगर हम आपस में स्वैप कर दे तो हमारा ये सॉर्टेड हो जाएगा लेवल, हाँ हो जाएगा। तो ऑपरेशन काउंट कितना हो गया यहाँ से, 1, ठीक है ना। अभी टोटल ऑपरेशंस निकालेंगे। अब इस लेवल की बात करें, इस लेवल की बात करें तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7 और 5 को स्वैप कर दें, 7 और 5 को स्वैप कर दे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक ऑपरेशन। फिर ये जो 7 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 8, अगर इन दोनों को आपस में स्वैप कर दे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो दो ऑपरेशन हो गए इसको सॉर्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ से दो ऑपरेशन और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 अपने प्लेस पे, 8 अपने प्लेस पे आ जाएगा। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, ठीक है। तो वही इसका आंसर भी है। अगर यहाँ तुम देखोगे तो आउटपुट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, अप्रोच क्लियर होगा। अब दो चीजों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर जिसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं पता है बता दो कमेंट में, ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो तुम कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर टी ट्री, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बेसिकली बीएफएस है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ नहीं होता, बीएफएस ही होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, मेक एन अरे सॉर्टेड इन मिनिमम ऑफ स्वैप्स, मेक एन अरे सॉर्टेड, ठीक है, मेक एन अरे सॉर्टेड इन मिनिमम स्वैप्स, यही क्वेश्चन हो गया। तो हम ऐसे ही करेंगे, दो फंक्शंस लिख लेंगे, मतलब एक तो ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हम मेन फंक्शन में लिख लेंगे और इसके लिए अलग से फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रीटी स्टैंडर्ड, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम एक कोई वीडियो देख लो अगर तुम्हें नहीं आता है तो, और आता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेवल ऑर्डर पे बाद में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मेक एन अरे सॉर्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यही वाला ले लेते हैं कि 7 6 8 5, ये हमारा अनसॉर्टेड एरे था। हमें इसको सॉर्ट करके कैसे बनाना है, 5
6 7 8, ठीक है, ये बनाना था। तो अब देखो एक चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो क्या हो सकता है, कभी इस चीज को सोचो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि बस एक ही एलिमेंट आउट ऑफ प्लेस है, वन एलिमेंट आउट ऑफ प्लेस? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई भी एक एरे है, अगर यहाँ पे करेक्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि जहाँ पे होगा, मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट जो होना चाहिए था 5, वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है वो कहीं और होगा, या मान लेते हैं कि यही होगा, तो मिनिमम 2 एलिमेंट तो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, ठीक है? तो हमेशा ये क्या होगा कि पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये बस मैं बता रहा हूँ कि पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, या फिर ये एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल कैसे बनाएंगे कि मान लो कि ये जो अरे दे दिया मैंने, ठीक है, इसमें से ये गलत पोजीशन पे है, ये गलत पोजीशन पे है, ये गलत पोजीशन पे है, और ये भी गलत पोजीशन पे है, ठीक है? तो अब क्या हो सकता है कि मान लेते हैं इसका नाम ए बी सी डी दे सकते हैं। तो अगर चारों गलत पोजीशन पे है, ऐसा कुछ ए बी सी डी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मुझे ए को बी से स्वैप करना पड़ेगा, या तो सी से करना पड़ेगा, या तो डी से करना पड़ेगा। एक बार अगर ए अपनी सही जगह पे आ गया, तो फिर मुझे बाकी सारे स्वैप्स करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, अगर इसी एग्जांपल को लेके चलें, यहाँ पे देखो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर कौन है, 5 8, सॉरी 7 8 और 5, तो 7 8 और 5, अगर मैं 7 के जगह पे 5 को रख दूं, क्योंकि वही मेरा ओरिजिनल ऑर्डर है, तो मेरा ऑर्डर क्या बन जाएगा, 5 8 7, ठीक है? उसके बाद फिर क्या बचा, 8 और 7, तो जब मैं 8 पे आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मान लो कि एक 6 भी था, वो सॉर्टेड है तो उसको लेके नहीं चल रहा अभी, ठीक है? तो देखो 8 और 7 आया, तो मैं 8 को क्या करूंगा, मैं 7 से स्वैप करूंगा, तो 7 ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे आ जाएगा, तो मेरा जो फाइनल ऑर्डर है 5 7 8, वो अपने आप ही आ जाएगा 2 स्वैप के बाद ही, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमें एक एलिमेंट उठाना है, उसको अगर हम सही जगह पे डाल दे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमको अनसॉर्टेड वे में मिलेगा, हम उसको फिर उसके सही जगह पे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि फाइनल जो साइकिल है, जो साइकिल एक दूसरे के प्लेसेस खा रहे थे, जो हमने यहाँ ए बी सी डी करा ना, ये बेसिकली आपस में रीअरेंज करने थे हमें, ताकि ये एक साइकिल बन जाए और ये करेक्ट पोजीशन पे आ जाए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यही था। तो अब देखो, अब इस चीज को हम करेंगे कैसे? मैंने तो कह दिया कि भाई साइकिल बन रहा होगा, हम उस साइकिल को थोड़ा सा फिक्स कर देंगे, इधर उधर रीअरेंज कर देंगे, और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें बस दो ही ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहला चीज कि जो तुम्हारा यहाँ पे मान लेते हैं कि एक है करंट वैल्यू, ठीक है, ये एक अरे है, मान लो इसे बड़ा सा अरे है, एक है तुम्हारा करंट वैल्यू, और एक है तुम्हारा यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ठीक है? इसका हो गया मान लेते हैं करंट इंडेक्स, और इसका हो गया ट्रू इंडेक्स, ठीक है? तो अब देखो, जब करंट वैल्यू एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू होना चाहिए था, यहाँ पे करंट वैल्यू होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ जो सीवी लिखा है मैंने, और यहाँ पे टीवी होना चाहिए था। तो अब देखो, जब मुझे ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को मैं स्वैप कर दूं, अगर मान लो कि मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, तो फिर मुझे जब मैं दूसरा किसी को स्वैप करने आऊंगा, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या अब जो चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। पर उस पे अभी बाद में आते हैं, पहले ये समझते हैं कि इसको मैं स्वैप कैसे कर सकता हूँ। मैं सीधा सीधा, मुझे इसका अगर इंडेक्स पता है, सी आई एन, मतलब कि सी इन करंट इंडेक्स और ट्रू वैल्यू का इंडेक्स, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ अनसॉर्टेड, ठीक है ना, कि अरे अनसॉर्टेड था, अनसॉर्टेड दे दिया, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि स्वैप अनसॉर्टेड ऑफ क्या, ये जो करंट इंडेक्स है, ठीक है, करंट इंडेक्स अनसॉर्टेड, करंट इंडेक्स किसके साथ, तो अनसॉर्टेड जो ट्रू इंडेक्स होगा, इसके साथ मैं अगर सॉर्ट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा कि ये दोनों सॉर्टेड हो जाएगा, और इस केस में मैं ऑपरेशन को प्लस प्लस कर दूंगा कि हाँ भाई एक ऑपरेशन करा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई मिलेगा, नेक्स्ट टाइम कभी मुझे मिलेगा कोई दूसरा वैल्यू, फिर मैं उसको कर दूंगा स्वैप। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ करंट वैल्यू पे हैं, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ये ट्रू वैल्यू नहीं है, पर ट्रू वैल्यू एक्चुअल में कहाँ है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, एक मैप बना लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है 10, तो ये किस इंडेक्स पे है, कोई 12 है तो ये किस इंडेक्स पे है, कुछ मान लो 4 है तो ये किस इंडेक्स पे है। तो क्या है कि यहाँ से हमको डायरेक्टली ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा कि ट्रू वैल्यू का इंडेक्स क्या है, ठीक है ना? ट्रू वैल्यू का इंडेक्स मिल जाएगा, करंट पे थे करंट वैल्यू का इंडेक्स मिल जाएगा, हम दोनों को आपस में स्वैप कर लेंगे, ठीक है? अब देखो, जब एक बार स्वैप कर लेंगे तो ये जो मैप था इंडेक्स वाला, हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा,
ठीक है? हमें इसको अपडेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मान लो बाद में कोई दूसरा वैल्यू वहाँ पे वो जो चेंज करा है ना, वो अपने वैल्यू पे ट्रू वैल्यू पे नहीं गया था। मतलब उसका जो ट्रू पोजीशन था, उस पे नहीं गया है। तो हमें फिर से चेंज करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे समझो, अभी जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे थे, उसमें क्या था? यहाँ पे 7 था, 6 था, 8 था, 5 था। जब हम पहली बार आएँगे तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे 5 होना चाहिए था। ठीक है, 5 होना चाहिए था। यहाँ पे एक और मैप भी बना लेते हैं हम, कि देखो 5 का इंडेक्स क्या हो गया? 0 1 2 3, 3 इंडेक्स हो गया। 6 का इंडेक्स कितना हो गया? 1। 7 का इंडेक्स कितना हो गया? 0। और 8 का इंडेक्स हो गया 2। अब देखो, जब मुझे यहाँ आया तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एक इसकी कॉपी बनाऊंगा, उसको सॉर्ट कर दूंगा। कॉपी बना के मैंने सॉर्ट कर दिया, तो वो कैसा हो गया? 5 6 7 8। ठीक है, ये जो ट्रू वैल्यू की बात कर रहे थे, वो हम एक कॉपी बना के सॉर्ट कर दिया। तो अब मुझे पता है कि यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि 5 का इंडेक्स कौन सा है? तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 5 का इंडेक्स है 3। ठीक है, और यहाँ पे 7 है। तो मुझे किसका स्वैप करना है कि जो 7 है इस इंडेक्स पे, बेसिकली यहाँ से मैं स्वैप कर दूं 5 को। तो अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा तो ऑर्डर मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और ये 6 8 एज इट इज रह जाएंगे। तो देखो, जैसे ही मैंने ये स्वैप कर दिया, तो अब 5 का इंडेक्स 3 तो नहीं रहा। ठीक है, 5 का इंडेक्स 3 तो नहीं रहा, और 7 का इंडेक्स भी 0 नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये भी अपडेट करना पड़ेगा। तो 7 का जो नया इंडेक्स है वो कितना है? 3। तो इसको मैं 3 कर दूंगा, और इसको मैं 0 कर दूंगा। देखो, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसका काम हो चुका होगा। पर ठीक है, फिर भी कंसिस्टेंसी के लिए तुम कर दो। ठीक है, अब देखो, जब नेक्स्ट 6 पे आएंगे तो देखिएगा कि 6 है, यहाँ पे भी सॉर्टेड ऑर्डर में भी 6 होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं अपने को, ये सही है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ आए 8 और 7। 8 और 7 आया, 8 और 7 आ गया, तो हम क्या करेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे होना 7 चाहिए था, है 8। तो हम क्या करेंगे? 8 का इंडेक्स निकालेंगे। 8 का इंडेक्स क्या है? 2। या तो करंट इंडेक्स, जो बेसिकली हम इसी पे थे, वहीं पे 8 था। फिर हमें 7 का इंडेक्स चाहिए, तो 7 का अपडेटेड इंडेक्स क्या होगा? 3। वही हमारे पास है, यहाँ पे 3। इन दोनों को आपस में हम स्वैप कर देंगे, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 7 और 8। ठीक है, फिर ऑपरेशन का एक काउंट यहाँ भी बढ़ा देंगे। फिर जब 8 पे आएंगे फाइनली, तो 8 8 मैच कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि एक मैप रखना है हमें इंडेक्स के लिए। एक अनसॉर्टेड एरे होगा और एक सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, और पहला पार्ट होगा बाइनरी सॉरी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब एक बार कोड देखते हैं, कोड देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हाँ, कोड को मॉड्यूलर रखा करो, अलग अलग फंक्शंस बनाओ, ताकि चीजें बहुत अच्छी रही। ठीक है, और किसी को भी कोड पढ़ने में बहुत ईजी हो। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा कि ऑपरेशन काउंट यहाँ रख लिया। ठीक है, और एक हमने बना लिया क्यू। क्यू क्यू क्यों बनाया हमने? हमें क्योंकि हमें पता है कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इस पे करना है। तो हमने देखो रूट से स्टार्ट किया, फिर ये स्टैंडर्ड की। ठीक है भाई, जो क्यू का साइज होगा, क्योंकि एक लेवल कितना होगा, वो क्यू का जो अभी करंट साइज है उतना ही होगा। और ये अनसॉर्टेड हमने बना लिया कि इसमें हम सारी वैल्यूज पुश करेंगे। तो हमने अब देखो सिंपल सा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किया। अनसॉर्टेड एरे में हमने अनसॉर्टेड जो वेक्टर बनाया हमने, उसमें सारा वैल्यू पुश कर दिया। जब एक बार हो गया, तो अब हमें ये करना होगा कि उस जो अनसॉर्टेड एरे है, या वो जो लेवल है अनसॉर्टेड, ठीक है, उस लेवल को हमें सॉर्टेड बनाने में कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक फंक्शन लिख लिया, मेक सॉर्टेड। तो अब जो भी उसका आउटपुट आएगा, वो हमने ऑपरेशन टोटल ऑपरेशन काउंट में हमने ऐड कर दिया, और फाइनली यही ऑपरेशन काउंट हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक बार मेक सॉर्टेड फंक्शन देख लेते हैं कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो देखो, सबसे पहले मेक सॉर्टेड फंक्शन में हमने क्या करा है कि एक एरे बनाया सॉर्टेड, और इस एरे को हम सॉर्ट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको बेटर है कि मैं यहीं लिख दूं, ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अब देखो, इसको हमने बनाया, एक कॉपी बना ली जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, और इसके साथ अब हमने क्या बना लिया, जो ये वैल्यू टू इंडेक्स है ना, कि कौन सा वैल्यू किस इंडेक्स पे है, उसका मैप बना लिया एक। ठीक है, अब एक वेरिएबल रखा है कि टोटल कितने ऑपरेशन हो रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल के लिए, या इस पर्टिकुलर अनसॉर्टेड एरे के लिए, उसका काउंट के लिए यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब देखो, हमने एक लूप चलाया। अब लूप चलाने के बाद क्या ही करा है कि सबसे पहले हमने देखा, सॉरी, सबसे पहले हमने क्या करा कि जो भी वैल्यूज थे, ठीक है, जो भी वैल्यूज थे अनसॉर्टेड में, उस कौन सा इंडेक्स पे थे वो हमने मेंटेन कर लिया। मतलब बेसिकली ये जो मैप था, सॉरी, ये जो मैप था, हमने इसको पॉपुलेट किया है। एक बार जब उसमें इंडेक्सेस भर दिए, उसके बाद हमने क्या करा, हमने मैप चलाया। अगर अनसॉर्टेड और सॉर्टेड इक्वल नहीं है, तभी हमें ऑपरेशन करना है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो हमने चेक किया कि ठीक है भाई, अनसॉर्टेड और सॉर्टेड अगर इक्वल नहीं है, तो करंट वैल्यू क्या है, तो वो कहाँ मिलेगा? अनसॉर्टेड में। ट्रू वैल्यू क्या होना चाहिए था, वो कहाँ मिलेगा? सॉर्टेड में। ट्रू वैल्यू का इंडेक्स क्या है, वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं कि वैल्यू टू इंडेक्स जो मैप बनाई थी, उसमें हमने ट्रू वैल्यू डाला, उसका हमें इंडेक्स मिल गया। अब देखो, अब हमें क्या करना था कि जो करंट वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, उसको हमें स्वैप करना होगा उसके इंडेक्स का। तो हमने वहीं पे करा। करंट वैल्यू क्या है? बेसिकली जिस आई पे हम हैं वही करंट वैल्यू है, तो वही करंट इंडेक्स हो गया बेसिकली। तो उसका इंडेक्स और जो ट्रू वैल्यू का इंडेक्स था, उसको हमने आपस में स्वैप कर लिया।
ठीक है, चलो ये बढ़िया हो गया। पर जैसे ही हमने स्वैप करा, जो यहाँ पे करंट वैल्यू था उसका इंडेक्स बदल चुका होगा, ठीक है ना? जो करंट जो हमने यहाँ देखा था, जैसे कि हमने मान लो कि 7 को स्वैप कर दिया था, तो 7 का इंडेक्स अपडेट हो गया होगा, तो 7 कहाँ चला गया होगा? 7 चला होगा जो ट्रू वैल्यू का इंडेक्स है उस पे, तो हमने वहीं पे करा कि भाई जो करंट वैल्यू है उसका इंडेक्स अपडेट करके क्या कर दो, ट्रू वैल्यू इंडेक्स। अब तुम चाहो तो पूरा मतलब ट्रू वैल्यू का भी इंडेक्स करके अपडेट कर सकते हो करंट वैल्यू, पर हमें वो आगे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने करा नहीं। ठीक है, अब देखो ये जब ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन प्लस प्लस कर दिया, फाइनली यही ऑपरेशन हम यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सारे लेवल्स के लिए होगा, पहले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जितने भी लेवल्स होंगे उन सारे लेवल्स के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन काउंट में जो भी आएगा मेक सॉर्टेड का रिटर्न, उसको हम ऐड करते जा रहे हैं और फाइनली इसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। वैसे तो एसी ही है, पर फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन। तो देखो हो गया, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। ठीक है, चलो इसमें किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड डू चेक आउट टॉपमेट, अगर किसी को कुछ डाउट हो ऐसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।